हेलो बच्चा पार्टी। जैसे कि हमारी सीरीज बूट कैंप सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने एक दो चैप्टर्स की वीडियोस डाली थी। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल पिंच ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स रॉक एंड रोल। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, आउट ऑफ 1 डिजिट प्राइम नंबर्स, यानी कि एक डिजिट के जितने भी प्राइम नंबर है उनको पकड़ लो। यानी कौन कौन से होते हैं एक डिजिट के प्राइम नंबर। अच्छा सर, इसमें कौन सा होता है 1, फिर कौन सा होता है 2, फिर कौन सा होता है 3, फिर कौन सा होता है 5, फिर कौन सा होता है 7, फिर कौन सा होता है 9। ये सर प्राइम नंबर तो नहीं लग रहे। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो और किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। 9 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होता है, 9 9 से भी डिवाइड होता है, पर 9 3 से भी डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 9 तो हो नहीं सकता। 7 सही है, 1 से और 7 से होता है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर स्पेसिफिकली याद रखेंगे कि 1 1 के लिए याद रखेंगे 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट, तो इसलिए 1 के लिए स्टेटमेंट भी आती है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमारे पास 2 3 5 7 केवल यही 2 3 5 7 यही नंबर आए। तो यहां पर से हमने देखा कि सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, टोटल प्राइम नंबर कितने हो सकते हैं। जो एक डिजिट के प्राइम नंबर होंगे वो आया 2, वो कितना आया 3, वो आया 5, वो आया 7। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। निकालते फिर क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम कि कौन से पूछे उसने, मुझसे कौन से पूछे हैं, उसमें से इवन नंबर कौन सा होगा। दूर से देखने पर पता चल रहा सर इकलौता एक ही नंबर है, वो भी क्या है 2, जो कि क्या होगा प्राइम नंबर होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी आएगी, केवल 2 आएगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं किसकी, इवन नंबर की, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, टोटल कितने हुए 4, आंसर कितना आया। तो भाई हमने आंसर निकाल लिया इसका 1/4, आंसर 1/4 आया। तो ऑप्शन बी फॉर बॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन भी तो हमने निकाल लिया भाई। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करना है कि 1 जो है, आपने 1 के बारे में जान लिया कि 1 ना तो प्राइम होता ना वो कंपोजिट होता, तो आपको रीजन देना है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। चलिए देखते हैं किस बच्चे का कमेंट सबसे पहले आएगा, देखते हैं कौन सबसे अच्छा रीजन, सटीक रीजन दे पाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने की वो कितनी दे रखी है P, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A, किसी इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है P। तो ये बताइए उसकी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा। यानी कि 10th क्लास के अंदर यूजुअली ये शब्द आता नहीं है, पर एग्जामिनर ने पूछा है तो इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सर अगर मान लीजिए कोई काम हो रहा है, यानी कोई काम A हो रहा है, ठीक है, तो टोटल हमने क्या मान लिया, तो कोई काम हो रहा है तो उसके अलावा जो बाहर होगा वो क्या होगा, वो नॉट A होगा। कोई काम नहीं हो रहा है, तो किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की, तो जो ये ना होने वाली बात बोल रहा है, तो किसी भी इवेंट के ना होने वाली बात जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो यानी कि अगर किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की बात चल रही हो, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट जो उसका होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो उसका आंसर होगा। तो यानी कि सिंपल सी बात बोली हमने, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें पता है कि P ऑफ A और P ऑफ नॉट A हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो हमें पूछी किसकी है, नॉट A की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो कैसे निकालते हैं, एक में से प्रोबेबिलिटी होने की माइनस कर देंगे। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी क्वेश्चन में P, तो 1 माइनस P इज द फाइनल आंसर। तो यानी कि इसमें डायरेक्टली आप मन में भी याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि लिख लिख के देखें, तो डायरेक्टली 1 माइनस P लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। याद रखेंगे किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की हमेशा कितनी होती है 1। तो अगर ना होने की निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 में से डायरेक्टली माइनस कर देंगे जो होने की प्रोबेबिलिटी होगी। याद रखेंगे जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, जो अपोजिट है उसका, वही उसका क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या होता है उसका भाई, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो चलिए भाई, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिकी था, एक क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल था, ठीक है, पर इसका शब्द थोड़ा सा अलग था। फोकस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा मस्त है, देखिए ध्यान स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं आरंभ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ, आपके पास देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, 29 को अगर रिमूव कर दूं मैं इन सभी नंबरों में से, ठीक है, तो यानी कि 29 की बात नहीं चल रही अब, तब ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्राइम नंबर आएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, टोटल नंबर्स को अगर मैं देखूं, ठीक है,
टोटल नंबर यहाँ पर कितने दे रखे हैं 1 4 9 16 25 29, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं किसकी, प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, अगर मैंने इसको हटा दिया, अगर मैंने एक नंबर रिमूव कर दिया तो कितने नंबर बच गए, टोटल नंबर अगर मैं देखूं टोटल, तो टोटल नंबर पहले कितने थे, पहले थे हमारे पास कितने 3 और 3 6, पहले थे 6, पर आपने एक नंबर हटा दिया तो कितने नंबर बचे अब 5। तो यानी कि अब प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इन पांचों में से आपको देखना है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, जिसमें प्राइम नंबर होगा, यानी कि बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं 1 4 9 16 25। इनमें से पहचान कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो क्या कोई इसमें से प्राइम है। अच्छा, प्राइम नंबर के लिए हमने देखा था कि सर वो 1 से डिविजिबल हो, वो खुद से डिविजिबल हो, और किसी और से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो 25 प्राइम नंबर नहीं है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड होंगे, पर कोई और नंबर भी होगा जो इनको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तो भाई काम खराब हो गया। और थोड़ी देर पहले हमने कमेंट्स में कमेंट करने के लिए बोला था कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। चलिए देखते हैं कौन बच्चा करेगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई सर, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा कि जो प्राइम नंबर हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो प्राइम नंबर हो। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अगर इस इवेंट ए की आएगी, चाहे कोई सा भी इवेंट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0/5। फाइनल आंसर इज 0। तो नील बटे सन्नाटा हो गया भाई, ये कितना आ गया नील बटे सन्नाटा, तो आंसर कितना आया 0। तो आपने एक क्वेश्चन और उड़ा दिया भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोल रहा है वो, एक कार्ड को निकाला गया, ठीक है, किस में से निकाला गया, 1 से लेके 52 के बीच में, यानी कि 1 to 52, 1 to 52 कितने नंबर हुए टोटल 52। तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसका मतलब, अब आगे इसमें क्या बोला हुआ है, अगर डिनोमिनेटर 52 होना चाहिए, तो हमने दूर से देखा सर डिनोमिनेटर 52 होना चाहिए ना, तो कुछ भी करके ऑप्शन डी तो पॉसिबल है ही नहीं, ऑप्शन डी तो पॉसिबल है नहीं। आगे देखते हैं, 1 से लेके 52 के बीच में 52 नंबर हो गए, पर इसमें पूछ रहा है कौन कौन से नंबर हैं ऐसे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से लेके 52 के बीच में जितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं चलिए ढूंढते हैं, ठीक। सबसे पहले कौन सा आता है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है वो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। वेट 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 मिनट, 8 का स्क्वायर क्यों करेंगे, 8 का तो नहीं करना, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 64 हो जाएगा, 64 तो 52 से बड़ा होता है। तो भाई साहब इसे तो काट दो। कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हो गए 7। तो 7 नंबर होते, प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की, टोटल नंबर कितने 52, ऊपर कितना आया 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर लगाएंगे लाइक प्रो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही बने रहेंगे सीरीज में हमारे साथ, और अगर आपने वीडियो स्टार्ट करी एक बार, ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग कोई भी टाइम आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपने पूरी देखी, यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन के कितने ट्विस्ट हो सकते हैं, सारे ट्विस्ट पॉसिबल, ठीक है, एज पर द एक्सपीरियंस ऑफ सीबीएसई एग्जाम्स, ठीक है। वही कह रहा है कि इससे जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है ट्विस्ट करे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। तो अगर आप बने रहेंगे तो आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई यहाँ पर तो 3 नए नए क्वेश्चनों का खजाना लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो भाई हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इन क्वेश्चन में से सबसे आसान क्वेश्चन जो है ना, हमने 5वां क्वेश्चन नीचे वाले को बनाया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग ए करेक्ट आंसर टू द टेस्ट इज x/2। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, करेक्ट की, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है x/12। और क्वेश्चन में बोला है कि नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, यानी कि इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 2/3। वो बोल रहा है x की बारी में बताइए x क्या है। तो भाई सिंपल सी एक बात पता है कि किसी काम के करेक्ट होने की और करेक्ट ना होने की, नॉट करेक्ट की कितना आता है 1, तो होने की कितनी दे रखी है x/12, ये कितना दे रखा है 2/3, उधर आंसर कितना आया 1। तो x/12 की वैल्यू कितनी आएगी 1 - 2/3। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना आएगा 3 - 2/3, और आंसर कितना आएगा 1/3। तो यहां से दूर से समझ में आ रहा है कि सर x/12 की वैल्यू 1/3, 3 से कटा 12, आंसर कितना आया चौका, x की वैल्यू 4। वैसे तो देखो x की वैल्यू कुछ रही नहीं अब जीवन में, पर फिर भी आंसर तो 4 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया कि x की वैल्यू कितनी आई 4, तो हमने 4 लगा दिया। अब देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी 9th क्लास से रिलेवेंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, पर क्योंकि थोड़ा बहुत कंटेंट जुड़ता है 10th में, तो पूछने के आसार बन जाते हैं अगर एमसीक्यू पूछना चाहेगा तो, ठीक है। और निश्चित ही सीबीएसई की गाइडलाइंस में लिखा भी, सीबीएसई का जो पेपर आया है लेटेस्ट 2022 टू 23 का जो सैंपल पेपर आया है, उसमें एक एमसीक्यू तो प्रोबेबिलिटी का दे ही रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है उसके आने की। और जितने कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली सब्जेक्टिव में तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव सॉल्यूशन भी लिख ही रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर प्रोबेबिलिटी एमसीक्यू की सीरीज आ रही है तो ये ना सोचे कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सब्जेक्टिव भी कर रहे हैं। चलिए भाई, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा लेंगे इसके ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन को कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो उसने मुझे बोला कि प्रोबेबिलिटी किसी काम के ना होने की क्या क्या हो सकती है। तो हमने किसी भी क्वेश्चन में अब तक प्रोबेबिलिटी किसी काम के ना होने की तो पॉसिबिलिटी कभी देखी ही नहीं, पर हमने ये देखा था प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी, 1 के बराबर होगी, 1 से छोटी होगी। इनडायरेक्टली 0 से लेके 1 के बीच में ही शफल करती रहती है इधर से उधर। तो सर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करें भाई, तो याद रखेंगे, नोट पॉइंट डाल लीजिए कि भाई प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की वो भी 0 से लेके 1 के बीच में होती है। और एक बच्चा बोल रहा सर प्रोबेबिलिटी किसी काम के ना होने की, उसके बारे में क्या बोले, अरे भाई है तो ये भी प्रोबेबिलिटी ही, तो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ही 0 से 1 के बीच में होगी। तो चाहे वो होने की हो चाहे वो ना होने की हो, दोनों के अंदर कंडीशन क्या लगेगी, सेम। दोनों को एक ही थाली, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब ना होने के लिए भी सेम कंडीशन लगाएंगे। तो ऑप्शन ए की तरफ अगर मैं जाऊं तो इसमें तो क्या लिखा हुआ, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1 सही 2/7, इसका मतलब 1 से बड़ा। तो 1 सही 2/7 का मतलब 1 + 2/7, ये 1 से बड़ा है इसलिए कट गया। ऑप्शन बी, सर ये तो नेगेटिव में बोल रहे हैं, आपने बोला 0 से लेकर 1 के बीच में। 0 से लेकर 1 के बीच में थोड़ी होता है नेगेटिव, वो तो लेफ्ट में होता है उसके। तो इसका मतलब ऑप्शन सी में जो नेगेटिव नंबर दे रखा है वो भी सर कट ही गए हो। ऑप्शन सी में आंसर आया कि सर 4/3, 4/3, 3 1 जा 3, पॉइंट कुछ आ रहा है, नंबर वैल्यू 1 से बढ़ रही है, तो सर ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो अब जैसे ये होता है ना, तो बच्चे के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आ जाती है, सर अब क्या करूं भाई, और क्या पता मेरा आंसर गलत हो, जरूरी थोड़ी कि मेरा आंसर सही हो सकता है। और डी तो नन ऑफ दिस तो कभी आंसर होता नहीं, ठीक है। तो भाई खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी तुम पे, ठीक है। तो भैया जो कर दिया वो कर दिया, जो आपके दिमाग में सबसे पहली बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करे पेपर में, आप वही करके आना, क्योंकि आपका दिमाग सही है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पर खुद पे ट्रस्ट वही बच्चा कर पाएगा जो घर पे एफर्ट मार रहा होगा, पूरी जी जान लगा रहा होगा, ठीक है, वही कर पाएगा। तो याद रखेंगे डी भी आंसर हो सकता है, नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा ठोको ऑप्शन डी, ठीक है, कोई दिक्कत ना है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, आंसर ये रहा। क्या बोल रहा है, एक फैमिली है, तो भाई इतनी जल्दी तो बनेगी नहीं, पर फिर भी लगे रहेंगे। तो इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रंस, एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम एक लड़का तो क्या हो, बॉय हो। तो भाई कहानी थोड़ी सी अलग आ रही है अब तो, ठीक है, कहानी रिश्तों की। चलिए देखते हैं, हमने क्या बोला कि टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा सर ये तो कुछ 3 चिल्ड्रंस की तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, तो कैसे करे भाई। तो पर हमने एक बात तो पढ़ी थी, हमने एक बात पढ़ी थी कि सर हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन जरूर करे थे। तो जैसे कॉइन के अंदर एक हेड और एक टेल आता है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से बच्चों के अंदर यानी कि चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी आती, इधर वो तो या तो बॉय होगा या फिर वो गर्ल होगा। तो हमने देख लिया सर कि बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों बॉय हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉय हुआ हो, एक गर्ल हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई गर्ल यहाँ पर फुदक जाएगी, कहाँ पर आएगी, जी बी, फिर अगली बार एक बार और फुदका दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी बी बी। अच्छा, तो बोल रहा था जरूरी थोड़ी है कि एक ही गर्ल रहे जिंदगी भर, ठीक है, 2 लड़कियां भी हो सकती हैं। तो
बी जी जी, ठीक है, शिफ्ट करो, ये खुद खुद गई है फिर दोबारा, तो जी बी जी, फिर एक बार और करा दीजिए जंप, ठीक है। और भाई सबसे लास्ट में बोल दिया भाई जरूरी थोड़ी है कि दो ही लड़कियां होंगी, तीनों की तीनों भी तो लड़कियां हो सकती हैं उस फैमिली में। तो भाई हमने यहीं पे देख लिया आंसर कितना आया, 8। कितना आंसर आया, 8। तो बहुत बढ़िया भाई। तो अब यहीं कहीं अगर हम एक ट्रिक देखें कि सर अगर मुझे पता चल रहा है कि ऐसे तो ये 3 किलो तो मैं निकालता रह जाऊंगा जिंदगी भर, अगर 4 आ गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा पेपर में। कैसे करेंगे भाई, याद रखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो उतने ब्लैंक लगा लो। मान लो 4 किलो निकाल रहे हो, एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, पहले वाले के लिए आपको पता, या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकती है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी, 2। काम कंप्लीट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पर भी 2 हो सकती है, यहाँ पर भी 2 हो सकती है, और यहाँ पर भी 2 हो सकती है। तो कितना आया, 2 की पावर 4। तो कभी भी आंसर कितना आएगा, यहाँ से 16। तो कभी भी अगर पेपर में आए, ठीक है, जितने बच्चों की बात चल रही होगी 2 की पावर उतना कर दीजिए, वो आपके टोटल आउटकम्स आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। इसमें कितनी थी, 3 बच्चों की बात चल रही थी, 2 की पावर 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी टोटल आउटकम जो होंगे वो 8 ही आ जाएंगे। तो यहाँ तक हमने सीख लिया इस ट्रिक को। तो यहाँ तक अगर ये ट्रिक हमने सीख लिया है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमने सीख लिया है, होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज कर रहे हैं और चलिए आगे आइए देखते हैं आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, तो हमने सारा निकाल लिया, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कैसा आएगा भाई, फेवरेबल आउटकम अगर निकालें इसके, तो उसने क्या बोला, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब कितना होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है उतना और उससे ज्यादा, उतना और उससे ज्यादा, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि एक लड़के वाले भी बात बनेगी, यानी कि एक बॉय वाले भी आंसर आएंगे, 2 बॉयज वाला भी आंसर आएगा, जिसमें 3 बॉयज होंगे वो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या करें भाई, गिन लीजिए, 3 बॉय वाला कौन सा है, जो जो उनसे है अंडरलाइन मारा दो उसके ऊपर, एक ये, इसमें 2 बॉयज वाले हैं वो भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें एक बॉय होगा वो तो है ही है, तो इसका मतलब दूर से दिखाई दे रहा है कितने केसेस हो गए, टोटल 7 केसेस ऐसे हो गए जो हमारे आंसर में आ सकते हैं। तो बिना कुछ भी लिखे, क्योंकि एमसीक्यू है, पेपर में लिखना है नहीं, तो ऑप्शन 7/8 इज द राइट आंसर। तो हमने भाई 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ना डरते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये भी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। 7वां क्वेश्चन तो हमने कर लिया, 8वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में बहुत ज्यादा बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक सीबीएसई में। तो ये तो क्वेश्चन तो भाई बहुत ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में जाने के योग्य है, बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 डाइस फेंक दिए, कितने डाइस फेंक दिए, 2। तो आपने देखा सर, पहले डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 कितनी जगह पे जा सकता है, 1 1 पे भी जा सकता है, 1 2 पे, 1 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो 1 ऐसे किस पे आ सकता है, 6 पे जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, इसकी पूरी पूरी एक टेबल से तैयार कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं टेबल क्या बनेगी। तो इसी तरीके से 1 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, 1 गया 3 पे, 1 गया 4 पे। इसी तरीके से 1 कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। फिर ऐसे ही 2 भी जाएगा किस पे, 1 पे, 2 भी जाएगा 2 पे, 2 भी जाएगा 3 पे, और 2 भी जाएगा 6 पे। इसी तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में आया 6 आएगा 1 पे, 6 आएगा 2 पे, 6 आएगा 3 पे, 6 आएगा 4 पे। इसी तरीके से 6 आएगा 6 पे। तो 6 6 36, तो ये हमने निकाल लिया। अच्छा, ये तो हमने पहले से देख लिया, ये लगभग लगभग सबको याद भी होता है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो आपको रटा होना चाहिए पहले से ही, ठीक है, कि 6 से 36 डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 36 आना ही आना है। चलिए आइए देखते हैं आगे। उसने मुझे बोला कि भाई एक काम करो कि इसमें वो वाले नंबर निकालो जिनका सम कितना हो। तो उसने बोला है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो भाई सबसे मस्त तरीका जो है ना, जिसमें कहते स्वाद आ जाएगा कति, ठीक है, वो तरीका क्या है कि मैं कैसे पता लगाऊं आउटकम्स। तो आपने देखा सर, सबसे लास्ट वाला नंबर जो है ना, ये लास्ट वाला नंबर, इस पे एरो मारिए। ये पहला नंबर कौन सा होगा, 6,6, यानी कि इसका आउटकम कितना आया, 6,6। कितने आउटकम आएगा, 1। अच्छा, इससे जस्ट पहले वाली जो रो होगी उसमें कितने एलिमेंट होंगे, केवल 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, वो 2 कौन कौन से होंगे, 6 5 5 6।
अगर आपने पूरा डायग्राम बनाया होगा तो आपको दिखेगा दूर से आराम से। अच्छा, 10 वाले के लिए कौन कौन से हो सकते हैं सर? 10 कैसे आ सकता है? 5,5 करके 10 आ सकता है, और 6,4 करके आ सकता है, और 4,6 करके आ सकता है। तो इस जस्ट ऊपर वाले पे करेंगे तो उसमें कितने आएंगे? 3। ये सिमेट्री है और ये लॉजिक भी है, तो नीचे से 1, ऊपर से 2, इधर से 3, इसी तरीके से ऊपर बढ़ता जाएगा। तो कितने केसेस हो गए भैया से? 2 से गिने, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आंसर आया भाई? प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं इसकी, तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं किसकी? सम ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी? 10 की। तो हमने बोला सर टोटल केसेस कितने? 6। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी? टोटल कितने? 36, और हमारे कितने आए? 6। तो आंसर कितना? 1/6। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठोको आंसर। ठीक है, तो भाई बिल्कुल ही नजदीक आ चुके हैं आंसर के 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चले हैं। बिल्कुल देखते हैं 9वां क्वेश्चन आपके सामने क्या रंग लेके आएगा नए। ठीक है, देखते हैं आगे ध्यान से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन टेल इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 कॉइन्स, यानी कि फिर दोबारा 3 कॉइन्स वाली कहानी आ गई। जैसे हमने अभी 3 बॉयज की कहानी करी थी, बिल्कुल सेम तरीके से ट्रिक लगाएंगे। टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? हमने बोला सर 2 की पावर 3 कर दीजिए। आंसर कितना आया? 8, यानी कि मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसने मुझे बोला कि कम से कम एक टेल तो हो ही हो, तो यानी कि फिर दोबारा सेम सेम लिखेंगे। अगर बिल्कुल सेम लिखेंगे तो सबसे पहले फेवरेबल का मतलब समझिए। इसने बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब उतना और उतने से ज्यादा। एटलीस्ट कितना टेल? एक टेल। एटलीस्ट एक टेल की बात चल रही है, तो अगर मैं सारे सारे लिखूं तो जल्दी लिख लेते हैं। तो क्या आएगा? ट्रिपल एच, फिर क्या आएगा? HHT। ये तुम्हारा वाला ट्रिपल एच नहीं है, भाई तुम फोड़ फाड़ दो किसी ने, ये वो है। तो HTT, तो फिर कितना आएगा? THT, TTH, और लास्ट में ट्रिपल टी आपके साथ आपके पास। तो टोटल कितने आ गए? 8 के 8 आ गए। अब इसमें से चुन लीजिए कौन कौन से हैं जो हमें चाहिए। हमें चाहिए कौन से? हमें चाहिए सर जिसमें कम से कम एक टेल आया हो। तो यानी कि एक टेल वाला ये हो गया, एक टेल वाला ये हो गया, ये हो गया, फिर 2 टेल वाले भी लिए जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब उतना और उतने से ज्यादा, यानी कि एक टेल वाले भी, 2 टेल वाले भी, 3 टेल वाले भी, है ना। तो एटलीस्ट का मतलब ऐसे क्या था? 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल, सारे सारे लिए जाएंगे, और सबसे लास्ट में आप क्या बोलेंगे? अपनी फेरी टेल। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो एक टेल वाले भी देख लिए, 2 वाले भी देख लिए, 3 वाले भी देख लिए, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आ गई भाई? तो आपने बोला सर प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी? टोटल टोटल हुए 8, इसमें से कितने आए? 7। तो आपने देख लिया भाई, आपका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो भाई इतना करने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाई ये क्वेश्चन तो हर टीचर की पसंद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बिना तो हर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता ही नहीं। अगर आपके स्कूल का प्री बोर्ड बन रहा है तो एग्जामिनर जरूर सोचेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो जरूर बच्चों से पूछा ही जाए। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें बोला प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर एट रैंडम विल हैव 53 संडेज। भाई आपके लिए मैं अब यहाँ पर एक ट्रिक दे देता हूँ, बिल्कुल। ठीक है, पेपर आए तो आप इस ट्रिक के हेल्प से क्वेश्चन उड़ा देंगे 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, सीधा आप एक छोटी सी चीज लर्न करेंगे, लीप ईयर है या नहीं है। याद रखेंगे, लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो, लीप ईयर नहीं है तो अगर लीप ईयर है और लीप ईयर नहीं है, देखिए भाई, अगर लीप ईयर है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/7। लीप ईयर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/7। तो आप पेपर में उड़ा देंगे इसे, और आप क्या बोलेंगे? सर क्योंकि लीप ईयर की बात चल रही है क्वेश्चन में और 53 संडे की बात चल रही है, संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी आ सकता है। आंसर क्या लगाएंगे? 2/7। ठीक है, और जैसे ही आप ऑप्शन बी लगाएंगे और आप बन जाएंगे बिग बॉस, और आप जीत गए। ठीक है, बिग्गी बिग्गी बॉस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और बी फॉर बॉ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बिग बॉस। और जैसे ही आप बी लगाएंगे और आप बन जाएंगे बिग बॉस। ठीक है, तो जैसे कि आपने पूरी पूरी सीरीज को बिल्कुल पेशेंटली सुना है, प्रॉपरली इसे सुनिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और अच्छे से रिकैप करिए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को।
पेपर के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। इनको अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहिए। आपका पेपर सीबीएसई का बहुत अच्छा जाएगा। लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। सबसे लास्ट में आपके भी सितारे चमकेंगे, पर मेहनत एक बार भी नहीं छोड़नी आपने। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल।